हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। रडार स्थापित किया गया कौन से राज्य में? तो ये आपके सिक्किम राज्य में इस रडार को स्थापित किया गया है। तो सिक्किम राज्य से संबंधित और जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक या पॉइंट बन सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये है आपका सिक्किम राज्य, जिसकी स्थापना 16 मई 1975 में की गई थी। इसकी राजधानी क्या है कि गंगटोक है और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद राज्यपाल कौन है यहाँ का? तो गंगा प्रसाद जी यहाँ के राज्यपाल हैं। ये आपके मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है और ये आपके राज्यपाल की। उसके बाद यहाँ जो विधानमंडल है वो एक सदनीय व्यवस्था वाला विधानमंडल है। तो विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पे 32 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र में लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। वहाँ की राजभाषा क्या है? तो राजभाषा जिस पे काम किया जाता है वहाँ के विधानमंडल में, तो अंग्रेजी में, नेपाली में, सिक्किम में और लेप्चा में किया जाता है। साक्षरता कितनी है वहाँ की? तो साक्षरता जो है 82.6% है। और ये है आपका मैप में सिक्किम राज्य की अवस्थिति। आप देख रहे हैं कि सिक्किम राज्य जो है आपके पश्चिम बंगाल का जो राज्य है उससे सीमा साझा कर रहा है और नेपाल देश से, उसके बाद फिर चीन से, फिर आपके भूटान से। यानी कि जो सिक्किम राज्य है वो आपके पश्चिम बंगाल राज्य से अपनी सीमा साझा कर रहा है और नेपाल से सीमा साझा कर रहा है और प्लस चीन से साझा कर रहा है और तीसरा जो देश है वो भूटान से अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। यानी कि एक राज्य और प्लस 3 देश से ये अपनी सीमा साझा कर रहा है सिक्किम राज्य। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीबा पहल किस राज्य से संबंधित है? तो ये अलीबा जो पहल है ये आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य के बारे में और हम फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ जो राज्य का दर्जा दिया गया है तो 1 अप्रैल 1936 में दिया गया था। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। जिलों की संख्या कितनी है उड़ीसा राज्य में? तो 30 हैं और मुख्यमंत्री जी हैं नवीन पटनायक जी और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है और ये है आपके राज्यपाल की। और उड़ीसा जो विधानसभा है यहाँ भी एक सदनीय व्यवस्था है। तो जो विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 147 सीटें आपके उड़ीसा राज्य में है। संसदीय क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। राजभाषा क्या है कि उड़िया वहाँ की राजभाषा है। और साक्षरता कितनी है? तो 73.45% वहाँ की साक्षरता है। उसके बाद फिर उड़ीसा के सबलपुर के पास स्थित जो हीराकुंड बांध है, यानी उड़ीसा राज्य का जो हीराकुंड बांध है वो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ये भी आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उड़ीसा में कई लोकप्रिय जो पर्यटक स्थल हैं जिनमें पुरी और कोणार्क का जो मंदिर है और भुवनेश्वर जो शहर है वो आपके पर्यटक के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और आप जैसे कि मैप में देख पा रहे हैं तो उड़ीसा राज्य जो है वो किन किन राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है? तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य से, उसके बाद फिर झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया और उसके बाद फिर ये आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि ये 4 राज्यों से और प्लस बंगाल की खाड़ी से ये अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। नीचे इसके आंध्र प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल से ये अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि रुपए व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला
पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो पहला भारतीय जो बैंक बना है वो है आपका यूको बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित और हमारे परीक्षा के लिहाज से कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं या पॉइंट हो सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं एक नज़र में। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत की गई थी। स्वामित्व, ये किसके स्वामित्व में है? तो वित्त मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके अधीन इसका स्वामित्व है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया कि ये यानी कि पूरी तरीके से भारतीय सरकार के अंडर में ये काम करेगी। इसके गवर्नर जो हैं वर्तमान में, ये आपके शक्तिकांत दास जी जो हैं, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे हैं? आपके मुंबई शहर में है, और दूसरा कोलकाता शहर में है, और ये चेन्नई में है, और आपके दिल्ली में, यानी कि 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी आरबीआई के हैं। और एसएलआर जो है, जैसे आपने सुना होगा कि आरबीआई सभी बैंकों के लिए एसएलआर निर्धारित करती है, और सीआरआर, एसएलआर जो होता है वो लगभग 18% के आसपास रहता है, जो क्या करती है, बैंक आरबीआई को कहती कि इसको आप अपने पास रख सकते हैं। और जो सीआरआर होता है वो आरबीआई अपने पास रखती है 4% के रूप में। पहले ये था कि पहले कैश के फॉर्म में नहीं रख सकते थे, लेकिन अभी ये आप स्वर्ण के रूप में और कैश के रूप में और प्रतिभूति के रूप में, यानी तीनों रूपों में आप सीआरआर को रख सकते हैं। और 18% जो बैंक एसएलआर जिसे बोलते हैं वो अपने पास रखता है, वो भी इन तीनों रूपों में वो अपने पास सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। तो 22 सितंबर 2022 को जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 जो है, जिसे GFCI 32 ने कौन शीर्ष पर है? तो ये अमेरिका का जो एक शहर है न्यूयॉर्क, वो सबसे पहले स्थान पे है। तो सूचकांक हम पढ़ रहे हैं, तो सूचकांक जो आपके परीक्षा के लिहाज से और महत्वपूर्ण सूचकांक हो सकते हैं उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो जो यात्रा और पर्यटन विभाग सूचकांक जो 2021 है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जारीकर्ता जो है ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और शीर्ष देश पे कौन है? तो शीर्ष देश पे जापान है, और भारत की जो रैंक है वो है 54 रैंक, यानी कि भारत 54 स्थान पे है और शीर्ष स्थान पे जापान है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच जो संस्था है उसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। दूसरा जो सूचकांक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो इसमें क्या है, ये जो जारीकर्ता संस्था है वो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी ये फ्रांस में है। और शीर्ष देश इसका कौन सा है? तो नॉर्वे शीर्ष देश है। भारत की रैंक क्या है? तो 150 रैंक है भारत की 2022 में, और 2021 में कितनी रैंक थी? तो 142 है, यानी कि 142 रैंक थी 2021 में भारत की। और तीसरा जो सूचकांक है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जो है 2021 का, ये जारीकर्ता जो है नाइट फ्रैंक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष देश पे कौन है? तो तुर्की शीर्ष देश पे है। भारत का कितना स्थान है? तो भारत का 51 स्थान है। और उसके बाद 2020 में भारत 56वें स्थान पे था। और चौथा जो सूचकांक है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, जिसे जारी करता जो संस्था है वो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और शीर्ष पे फिनलैंड देश है। और भारत की जो रैंक है वो 136 है 2022 में, और 2021 में वो 129वें स्थान पर था। और जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सतत विकास सूचकांक जो 2021 की रिपोर्ट जारी की गई थी सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, उसमें शीर्ष देश पे फिनलैंड देश था। और भारत की क्या रैंक थी? तो 120 थी 2021 में, और 2020 में क्या था? 117 रैंक भारत की थी। उसके बाद हेनले पासपोर्ट
इंडेक्स जो 2022 जारी किया गया था, तो उसमें भी देख लेते हैं। तो ये जो जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष देश पे इसमें दो देश हैं, आपका जापान भी है और सिंगापुर भी है। भारत की कितनी रैंक है? तो भारत की 2022 में 83वीं रैंक थी और 2021 में वो 90वें स्थान पे था। और अंतिम देश कौन सा है इसका? तो अंतिम देश आपका पड़ोसी देश यानी कि अफगानिस्तान है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 को भी हम देख लेते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस में जो संस्था है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो शीर्ष देश अमेरिका है और भारत के का जो स्थान है वो है 43वां स्थान। अंतिम देश पे कौन है? तो वेनेजुएला जो है वो आपका अंतिम देश पे काबिज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके क्रिकेट खेल का जो क्रिकेट है उस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट खेल से संबंधित और महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा के लिहाज से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में राष्ट्रमंडल का जो बर्मिंघम में खेला गया था उसमें पहली बार महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया था। तो इसमें विजेता जो टीम बनी वो आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम थी और उप विजेता अपना भारत, जो विजेता टीम थी उसको स्वर्ण पदक दिया गया और भारत सिल्वर पदक से सम्मानित किया गया। ये पहली बार शामिल किया गया राष्ट्रमंडल खेलों में महिला टीम को। और उसके बाद फिर दूसरा जो एशिया कप है अभी जो हाल फिलहाल में समाप्त हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो उस एशिया कप में विजेता टीम कौन थी? श्रीलंका थी। उप विजेता टीम कौन है? तो पाकिस्तान थी। संस्करण कौन सा था? तो 15वां था। ये खेला कहाँ गया? यूएई में खेला गया। जो इसके बाद वाला जो होगा एशिया कप वो कहाँ खेला जाएगा? यानी 16वां संस्करण पाकिस्तान में खेला जाएगा। और इससे पिछला जो खेला गया था वो भी आपके यूएई में ही खेला गया था। सर्वाधिक बार एशिया कप किसने जीता है? तो वो आपका भारत ही है, जो 2018 यानी कि इससे पिछला वाला जो मैच था वो भारत के द्वारा जीता गया। और जबकि श्रीलंका जो है 6 बार जीता है, यानी कि जो अभी लेटेस्ट वाला जो है उसको मिला के कुल 6 बार श्रीलंका एशिया कप को जीत चुका है। लेकिन भारत अभी भी सबसे ज़्यादा बार यानी 7 बार वो जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो प्रतिवर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइपा दिवस कब मनाया जाता है? तो हाइपा दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 23 सितंबर के द्वारा मनाया जाता है। तो सितंबर माह में और भी कई दिवस मनाए गए हैं, तो वो भी आपके परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो प्रमुख दिवस जो 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 3 सितंबर को नेशनल स्काई कैपर्स डे मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस भी मनाया गया 3 तारीख को। उसके बाद 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया 5 सितंबर को। और 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया 7 सितंबर को। और 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी 8 सितंबर को मनाया गया। और उसके बाद 9 सितंबर को हिमालय दिवस और विश्व ईबी दिवस भी मनाया गया 9 सितंबर को। 10 सितंबर को क्या मनाया गया? तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी आपका 10 सितंबर को मनाया गया। सितंबर माह में और जो महत्वपूर्ण डे सेलिब्रेट किए गए थे उनको भी देख लेते हैं। तो 11 सितंबर को पैट्रियट डे मनाया गया और विनोबा भावे जयंती मनाई गई। और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस भी 11 सितंबर को मनाया गया। 14 सितंबर को आपको हिंदी दिवस मनाया गया और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियरिंग डे। और उसके बाद विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस भी मनाया गया 15 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस सुरक्षा दिवस। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस भी मनाया गया 17 सितंबर को।
18 सितंबर को आपका विश्व बांस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया और 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया और 27 सितंबर आने वाले दिनों में आपको विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण डे हो गए। इसके बाद फिर हाल ही में किस कंपनी ने मून लाइटिंग जो है, जो रोजगार से संबंधित है, के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। तो ये आपकी जो कंपनी है, ये आपकी विप्रो कंपनी के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया। जो रोजगार के लिए मांग उठ रही थी, तो उसके तहत ये अपने 300 कर्मचारियों को अपने कंपनी से निकाल दिया। 23 सितंबर 2022 को किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू किया है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो सकते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में की गई थी। राजधानी क्या है इसकी? तो राजधानी रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी हैं, जो आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा। राज्यपाल कौन है यहाँ की? अनुसुईया उइके हैं, ये भी आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। और राजभाषा क्या है यहाँ की? हिंदी है। और विधानमंडल यहाँ भी एक सदनीय व्यवस्था है। तो जो विधानसभा सीटें हैं विधानमंडल में, वो 90 सीटें यहाँ पे हैं। उसके बाद संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में कुल 5 सीटें यहाँ के लिए आरक्षित की गई हैं और लोकसभा के लिए कुल 11 सीटें। और साक्षरता जो है 77.3% यहाँ की क्या है? साक्षरता है। और उसके बाद फिर ये कौन कौन से राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है, ये आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड और उड़ीसा और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य से यह क्या अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। कितने राज्यों से? तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 राज्यों से ये अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। कौन सा राज्य? आपका छत्तीसगढ़ राज्य। हाल ही में किसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये है डॉक्टर राजीव बहेल जो हैं, इनको अभी हाल फिलहाल में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। और महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उनको भी हमने इसमें ऐड कर रखा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो नियुक्तियां राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। किसे? भारत लाल को नामित किया गया है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव जो बनाए गए हैं, वो आपके विजय कुमार जी बनाए गए हैं। और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो मोबाइल मैन्युफैक्चर यानी कि SAIM, जिसे हम सियाम के नाम से भी जानते हैं, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आपके विनोद अग्रवाल जी को बनाया गया है। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD जो हैं, उन किसको बनाया गया है? प्रसन्ना कुमार मोट्टूपल्ली को बनाया गया है। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल जो बने हैं मुकुल रोहतगी जी को बनाया गया है। उसके बाद फिर वरिष्ठ राजनयिक जो प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया जो देश है वहाँ पे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उसको भी हमने आपसे बता दिया। उसके बाद फिर 22 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत हिलेरी मेंटल जो हैं उनका निधन हो गया। वो किससे संबंधित थी? तो वो आपकी एक
लेखिका थी। तो और जो महत्वपूर्ण निधन अभी हाल फिलहाल में हुए हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो निधन जो है राजू श्रीवास्तव जी हैं। इनका जो जन्म हुआ था यूपी के कानपुर में हुआ था। ये एक हास्य कलाकार थे। इनका सितंबर 2022 में अभी हाल फिलहाल में इनकी भी मृत्यु हुई। तो ये क्या थे, एक हास्य कलाकार थे। और भजन सोपारी जो जी हैं, ये आप मैप में देख पा रहे हैं उनकी एक तस्वीर। इनका जन्म जो हुआ था वो 1948 में हुआ था कश्मीर घाटी में, और सोपार एक स्थान है वहाँ पे हुआ था। जून 2022 को ये संतूर वादक पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। भजन सोपारी का 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। तो ये किससे, संतूर वादक थे। एंड्रू साइमंड्स जो क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के, उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मई 2022 में इनकी भी मृत्यु हो गई एक कार एक्सीडेंट के दौरान। उसके बाद शेर नवाज जो क्रिकेटर हैं, इनका जन्म भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मार्च 2022 में इनको भी हार्ट अटैक की वजह से इनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद पंडित मुन्ना शुक्ला जो है, ये कथक नृत्य से संबंधित है, लखनऊ घराने के थे। उसके बाद जनवरी 2022 में इनकी भी मृत्यु हो गई और ये सरस्वती सम्मान से नवाजे गए थे 2011 में। तो आइए एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने पढ़े। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया, तो वो आपके सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया। उसके बाद बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीबा पहल किस राज्य से संबंधित है, तो वो आपके ओडिशा राज्य से संबंधित है। फिर तीसरा क्वेश्चन, रुपए व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना, तो वो यूको बैंक बना। फिर 22 सितंबर 2022 को जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक GFCI 32 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा, तो वो आपका न्यूयॉर्क जो सिटी है अमेरिका का, वो शीर्ष पे रहा। फिर झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, तो वो आपके क्रिकेट टीम से संबंधित है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइपा दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 सितंबर को हाइपा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, तो ये विप्रो कंपनी के द्वारा किया गया। 23 सितंबर 2022 को किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमार बेटी हमार अमान अभियान शुरू करने की घोषणा की है, तो वो आपके छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ये योजना चालू की गई है। हाल ही में किसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, तो राजू बहल के द्वारा ये नियुक्त किया गया है। उसके बाद 22 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत हिलेरी मेंटल का निधन हो गया। वो क्या थी, एक लेखिका थी। तो आज के सेशन का यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।